सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियोस हर रोज़ देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं 28, 29 और 30 अगस्त के मकर राशि के महाराशि फल के बारे में कि यह 3 दिन इस राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि मकर है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए ये रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो परीक्षा ले रहा है बार बार वो खुशी भी देगा अपरंपार। जो आपकी परीक्षा ले रहा है बार बार वो आपको खुशी भी देगा अपरंपार। इसी के साथ इस भ्रम में मत रहना कि सब रिश्ते खास होती हैं। इस भ्रम में मत रहना कि सब रिश्ते खास होती हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा रिश्ते आस्तीन के सांप होते हैं। इसी के साथ जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, क्योंकि ऐसे में आप विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका विश्वास आपके अंदर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। आप जीवन को सकारात्मक नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बेहतरीन उपलब्धि है। बता दें कि इस दौरान घर के किसी नज़दीकी रिश्तेदार या मित्र से आपका मतभेद भी हो सकता है, यानी कि विवाद हो सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी पर भी आप अधिक विश्वास ना करें। अपने जो आपके राज हैं वह किसी के भी सामने आप ना खोलें। विद्यार्थी भी इस दौरान पढ़ाई में ध्यान न देकर घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ कर सकती हैं। इसलिए जितना हो सके अपना फोकस आप अपने लक्ष्य पर बनाए रखें। इस दौरान कार्य क्षेत्र में कोई भी गतिविधियां नहीं रहेंगी, परंतु फ़ोन द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर अत्यधिक कार्यभार की वजह से ओवर टाइम भी करना आपको पड़ सकता है। पारिवारिक माहौल इस दौरान आपका खुशनुमा रहेगा। मनोरंजन तथा हास परिहास में भी समय आपका व्यतीत होगा। इस दौरान स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। किसी प्रकार की भी चिंता आप ना करें। परिस्थिति से संबंधित ज्ञान का अभाव आपको महसूस हो सकता है। अपनी परिस्थिति और जिन तकलीफ़ों से आप गुज़रे हैं उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश आप करें, तभी आपको खुद मार्ग प्राप्त होगा। कायदे से संबंधित बातों के कारण परिवार के लोगों के साथ विवाद आपके उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन यह विवाद ठीक से चर्चा करके सुलझ भी जाएंगे। जिन लोगों को नौकरी में बदलाव लाने की चाह है उनको मर्जी के अनुसार आर्थिक प्रगति प्राप्त होगी, लेकिन प्रोफाइल से संबंधित कुछ बातों में समझौता करने की आवश्यकता भी आपको होगी। पार्टनर के आपके ऊपर बढ़ते हुए गुस्से को दूर कर पाना फिलहाल संभव नहीं है। खुद के द्वारा हुई गलतियों को तुरंत आप मान लें। सिर दर्द और सिर में भारीपन भी आपको महसूस हो सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे और बहुत अच्छे मूड में भी रहेंगे। दोस्तों को आप इन दिनों में पार्टी दे सकते हैं। अपनी खुशी में खोकर
अपना ध्यान भविष्य के खतरों से भी आपका हट सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, किसी व्यक्ति से कोई नुकसान होने की आशंका फ़िलहाल नहीं है। केवल आपका इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पेट अपच वाला अधिक भोजन करने के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अपना जितना हो सके आपके स्वास्थ्य का आप इस दौरान ध्यान ज़रूर दें। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य की अतिरिक्त देखभाल करने का ये समय आ गया है। आपके अपनी समस्याओं के प्रति लापरवाह रहने की आदत जो आपकी है, उससे आपकी समस्याएं गायब नहीं होंगी, बल्कि समय के साथ साथ ये जो परेशानियां, जो समस्याएं आप झेल रहे हैं, वे और गंभीर रूप धारण करती जाएंगी। हालांकि समय पर उनसे बचने के उपाय करके आप काफ़ी हद तक सचमुच उनसे बच भी सकती हैं। आपको अपने करीबियों के सामान्य स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको इस दौरान किसी करीबी से संक्रमण की भी आशंका है, इसलिए अपना ध्यान रखें और मास्क ज़रूर पहनें। दोस्तों, बता दें कि ये समय अपने परिवार पर विशेष ध्यान देने के लिए अति उत्तम है। बच्चों की गतिविधियों की वजह से आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। आप ऐसे समारोह में भाग ले सकते हैं जिसमें आपका बच्चा गायन प्रतियोगिता या खेल में भाग ले रहा हो। आप अपने माता पिता के घर पर जाने की योजना भी इस दौरान बना सकते हैं, अगर वे कहीं दूर रहते हैं। आपके नज़दीकी रिश्तेदार आपकी लघु लेकिन विचारशील प्रयासों की सराहना भी इस दौरान करेंगे। दोस्तों, इस दौरान आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएगी। ये मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को देखेगी, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेगी। इस चीज़ में आपका भाग्य का कम, जबकि आपकी मेहनत और लगन का ज़्यादा हाथ होगा। दोस्तों, ये समय आपके करियर की उड़ान का समय है और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें। दोस्तों, बता दें कि इन दिनों आपके किसी करीबी की शादी पड़ सकती है। इस जोड़े को आपसे बहुत शुभकामनाएं मिलेंगी। यह खुशियां मनाने का समय है। अगर किसी से प्यार आप करते हैं तो उससे शादी के बारे में भी आप सोच सकते हैं। जो पहले से ही शादीशुदा हैं, उनके लिए पार्टी में मज़े करने का यह समय है। स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्याएं जिन्हें आप काफ़ी समय से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, इस दौरान आपने उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो वो गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। आपकी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आपका खाना भी विशेष होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए दोस्तों, हानिकारक चीज़ें बिल्कुल भी आप ना खाएं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो अब सख्ती से नियमों का पालन आप ज़रूर करें। दोस्तों, लोग आपके पास सहानुभूति के लिए इस दौरान आएंगे और आप गलती से इसे ध्यान खींचने का प्रयास मान बैठेंगे। जो लोग पहले से ही किसी संबंध में हैं, वे दिल से एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। आप उनके साथ अकेले रहकर चुपचाप सी बातचीत के ज़रिए अपने विचार साझा करना चाहेंगे। दोस्तों, इस दौरान सौहार्द और सार्वभौमिक जयकार का माहौल इस दौरान आपके कार्यस्थल में रहेगा और आप जिस कार्य को करने में आम तौर पर नफरत करते हैं उसे आप आनंद के साथ करेंगे। इस दौरान आप अपने कार्य के लिए नए उत्साह एवं ऊर्जा पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों से सक्रिय समर्थन की प्राप्ति होने की भी संभावना प्रबल है। इस दौरान अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह एक अनुकूल समय है और समय रहते आप इसे पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इस दौरान जीवन को अपने सकारात्मक नज़रिए से समझने की आप कोशिश करें। इससे चल रही गलतफहमियां आपकी सुलझ जाएंगी। धर्म तथा अध्यात्म के प्रति बढ़ता हुआ आपका विश्वास आपको शांति और मानसिक सुख देगा। किसी खास मुद्दे पर चर्चा भी आपकी रहेगी। बच्चों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की इस दौरान ज़रूरत है। फालतू की गतिविधियों से अपना ध्यान आप हटाएं।
पुराने मुद्दे को लेकर संबंधियों के साथ वाद विवाद होने की स्थिति भी बन रही है, परंतु सावधानी और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियां आपकी संभल जाएंगी। मीडिया तथा कम्युनिकेशन से संबंधित व्यवसाय में इस दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपकी बन रही हैं। इस उचित समय का भरपूर आप सदुपयोग करें। व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंध मधुर बनाने का आप प्रयास करें। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ कहासुनी भी आपकी हो सकती है। दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो जिन बातों के कारण आप काफ़ी उदास और दुखी रह रहे थे, उन बातों से संबंधित मार्ग आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको स्वभाव में भी खुद होकर बदलाव लाने की आवश्यकता भी होगी और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप काम करने की कोशिश करेंगे। किसी प्रकार के मानसिक तनाव के कारण दिन भर थकान आपको महसूस हो सकती है, लेकिन आप प्रगति की ओर भी बढ़ रहे हैं। इस बात पर ध्यान टिकाए आपको रखना होगा। काम से संबंधित बातों का खुद के ऊपर अधिक तनाव आप ना होने दें, क्योंकि ही काम में इस दौरान फिलहाल स्थिरता नहीं है, लेकिन भविष्य में आपको और भी बड़ा समझौता प्राप्त होने वाला है। लव लाइफ की अगर बात करें तो आपके पार्टनर आपकी अपेक्षा के अनुसार पूरी तरह से आपका इस दौरान साथ देंगे और आपके अंदर की खामियों को दूर करने के लिए भी उनका सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। पारिवारिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप आप ना करें, इससे घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो पालतू जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनके द्वारा आपको चोट लगने की आशंका बन रही है। शरीर में किसी विटामिन की कमी के कारण आलस और थकान आपको महसूस हो सकती है, जिसे औषधि उपचार द्वारा जल्द ही दूर किया जाएगा। दोस्तों, इस दौरान आपका लकी कलर रहेगा ग्रे और लकी नंबर रहेगा 4। उपाय की अगर हम बात करें तो आप इस दौरान भगवान हनुमान जी को सरसों के तेल में घोला हुआ सिंदूर चढ़ाएं। इसी के साथ किसी भी गौशाला में चारा डलवाएं या फिर किसी भी गाय या कुत्ते को आप रोटी ज़रूर खिलाएं। इसके साथ ही साथ शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।